जो ऊर्जा फैली है उसके लिए आपकी ओक चाहिए, ओक। पात्रता। हर चीज के लिए अलग पात्रता होती है, काबिलियत अलग। आप जो भी जगत का है उसे प्राप्त करने के लिए आपकी एक तरह की काबिलियत होनी चाहिए। उसमें कुछ सीखना पड़ता है। सीखेंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं। और परमात्मा की दया पाने के लिए सिखावन छोड़नी पड़ती है। सीखा हुआ काम नहीं आता। सीखे हुए को काम लेंगे तो पात्रता दूर हट जाती है। जो सीखा है उसे दूर हटाना पड़ता है। यदि आप सिखावन को साथ लेंगे तो आपने अपने आप को पहले से कुछ भर रखा है, भर लिया कि हमको ऐसे रोक लगानी है, ऐसे हमको मांगना है, ऐसे हमको रोना है, ऐसे हमको हमारे शरीर को बनाना है। तो ये सीखा हुआ है। यदि मान लीजिए आपको कोई सिखाता नहीं, ना आपके माँ बाप सिखाते, ना आपके गुरुजन सिखाते, और एक ऐसे समाज में जन्म लेते कि वहाँ बिल्कुल जंगली वातावरण होता, पेड़ पौधे होते और जंगली जानवर होते, ना आप किसी का आदर करना जानते, ना किसी से प्रेम करना जानते, ना आपको कोई ये कहता कि बड़ों के आगे झुकना चाहिए, ये भगवान ऐसे होते हैं, उनके हाथ में ऐसे त्रिशूल है, उनके हाथ में ये गदा है, ऐसे उनको नवना चाहिए, ढोक लगाना चाहिए। तो आप कैसे समझते कि इसे ढोक कहते हैं, इसे राम राम कहते हैं, इसे श्रद्धा कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं? कैसे समझते? नहीं समझ पाते। सीखा ही तो है तुमने। पिता ने कह दिया कि, माता पिता ने कह दिया कि ऐसे ढोक लगाओ, माता पिता ने कह दिया ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे श्रद्धा बनाओ, तो एक सीखने का गुण आ गया। सीखा आपने श्रद्धा बनाना, सीखा आपने समर्पण करना, सीखा है प्रार्थना करना। ये सीखा हुआ नहीं चलता है। अबोधता किसे कहते हैं? अबोध का मतलब है जो आदमी कुछ नहीं जानता। जानना का मतलब है कि हमने अपने अंदर बहुत भर लिया, जानने का अहंकार भर लिया। संसार का सीखने के लिए कुछ जानना पड़ता है। परमात्मा के आगे हमारी सिखावन हमको छोड़नी पड़ती है कि इस सीखे हुए से काम नहीं चलेगा। सीखा हुआ छोड़ना पड़ता है। खाली ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा सकता है, और यदि ब्लैक बोर्ड पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ है तो उस पे नए शब्द नहीं उभारे जा सकते हैं। नया तभी स्थान बनाएगा जब पुराना गिरे, पुराना हटे। नहीं समझे बात? तो ना हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध हैं, ना हमारे समर्पण शुद्ध हैं, ना हमारी श्रद्धाएं शुद्ध हैं, ना पूजा शुद्ध है। नहीं समझे? सीखे हुए को दोहराए चले जा रहे हैं, सीखे हुए को करते चले जा रहे हैं। अपना उसमें कुछ नहीं लगाया, अपना कुछ भी नहीं है उसमें। आदमी टूटता कब है? कब आंसू आते हैं? मैं कुछ नहीं जानता प्रभु।
जितना जानता हूँ वो सब बेकार, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। प्रभु तूने मुझे बनाया, मैं तुझे किसी जानकारी से कैसे जान सकता हूँ? मेरी कोई जानकारी नहीं। तू जाने, तेरा रास्ता तू भी बता प्रभु, मैं नहीं ढूंढ सकता। इसे टूटना कहते हैं। हम हमारी जानकारी से जब कुछ करते हैं तो उसे झुकना कहते हैं। हमारी जानकारी से हम जब ढोक लगाते हैं तो वो हम झुके, सीखी हुई चीज। और टूटने पे भी झुकता है आदमी कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, फिर एक झुकाव लगाता है, उसे कहते हैं ढोक लगाना, उसे कहते हैं समर्पण की शुरुआत। टूटने के अंदर जो झुकाव आता है, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, फिर आंसू आते हैं। आंसू क्यों नहीं आते? कि अभी तो हम अपना सीखा हुआ, अपना जाना हुआ जो है उसी को हम बड़ा समझते हैं कि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे ढोक लगा देंगे, ऐसे हम मीठी मीठी प्रार्थनाएं और बोल देंगे, आरती बोल देंगे, दीपक फिरा देंगे तो भगवान जल्दी से खुश हो जाएगा। ये तो आदत अनुसार है, आदत से किए जा रहे हो। तुम्हारे बाबा ने किया था, पिता करने लग गया, पिता का देखा तुम करने लग गए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखेंगे वो करने लग जाएंगे। सीखी हुई चालें हैं ये, सीखी हुई चीज। जिस घड़ी ये बात पैदा हो जाए, प्रभु ये आरती बहुत घुमा ली, ये ढोक बहुत लगा ली, जरूर कोई त्रुटि रह गई है, जरूर कोई बात है। नहीं, इतनी सेवा, इतनी आरती, इतनी प्रसाद चढ़ाना, इतनी परिक्रमा देना, इतने प्रयास करना, तो इतने पे जरूर प्रभु आपका कोई नाखून तो नजर आ जाता, आपकी कोई छवि सपने में तो बन जाती, कोई तो कारनामा दिखाई दे जाता, थोड़ा बहुत भी। जरूर मेरी प्रार्थनाओं में कोई कमी है, मेरी श्रद्धाओं में कोई बल नहीं है, मेरे समर्पण में कोई बल नहीं है, जरूर कोई ऐसी गलती है जो मैं दोहरा रहा हूं। जब टूटना हो जाए कि मैं कुछ नहीं जानता, उस घड़ी आंसू आते हैं आदमी के। उस घड़ी तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा हृदय क्या है। हृदय का भी पहले पता नहीं लगता। जब आदमी जानता है तो केवल बुद्धि तक सीमित रहता है। बुद्धि तक सीमित आदमी कभी नहीं रोएगा, उसके आंसू कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्धि से वो नीचे उतरना जानता ही नहीं है। बुद्धि की जानकारी को ही अपनी सबसे बड़ी जानकारी समझता है। उसी के आधार पर प्रार्थना, उसी के आधार पर श्रद्धा, उसी के आधार पर समर्पण, उसी के आधार पर दान, उसी के आधार पर पुण्य, पूजा पाठ, व्रत उपवास। जिस घड़ी तुम सोचते हो मैं नहीं जानता, बुद्धि अपना रास्ता हृदय तक बना जाती है। बुद्धि से नीचे उतर जाते हो तुम और फिर हृदय तक आ जाते हो। हृदय अपना तत्काल काम चालू कर देता है, लेकिन हृदय काम तभी चालू करता है, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, आप हैं जानने वाले, मैं नहीं जानता कुछ ही प्रभु। मैं अभी तक मेरी जानकारी को सबसे बड़ा समझता था। उस घड़ी हृदय का मतलब है जो तुम्हें रुला के पटक दे। हृदय का मतलब है जो हारना सीख जाए। बुद्धि का मतलब है जो जीतना जाने। हृदय का मतलब है जो हार जाए। तुम क्या जानते हो? हार के आदमी हार जाता है, इतना ही तो सीखा है तुमने। तुम देखना, हार के भी कभी कभी बहुत बड़ी जीत होती है। इस भेद को तुम जानते ना।
तुम तो जीत के जीतना चाहते हो, क्योंकि बुद्धि की सीमाओं में रह करके तुमने ये तरकीबें सीखी हैं जीतने की। अभी हारने का आनंद तुमने लिया ही नहीं। हृदय प्रेमी है, हार के भी जीत जाता है। तो हृदय के अनुभव आपको नहीं है अभी। जब तुम शुरुआत करोगे, ये जिस घड़ी तुम्हारे अंदर टूटन आती है, मैं कुछ नहीं जानता, बुद्धि टूटने लगती है, हृदय जागने लगता है। परमात्मा के धैर्य होती है ना, एक सिड्डियाँ होती है ना परमात्मा की, तो हम परमात्मा की मूर्ति तो नहीं रखी ना कोई, लेकिन उस धैर्य पे भी ऐसे परिणाम करते हैं। भाई माँ तो भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान की मूर्ति तो वहाँ है ऊपर मंदिर में, हम धैर्य को क्यों प्रणाम करते हैं? धैर्य का प्रणाम करने का मतलब है कि परमात्मा की सीढ़ी जो पहली है, उस पहली सीढ़ी को प्रणाम किया जाता है। तो पहले जो तुम कहते हो ना कि मैं कुछ नहीं जानता, तो तुम्हारे अंदर टूटन चालू हुई, आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। परमात्मा की 100 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, तो पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया। वो पहली सीढ़ी को नमन इसलिए किया जाता है कि तो तुम टूटे कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब पहली सीढ़ी, ये जरूरी थोड़ी है कि आदमी सोचे कि मैं कुछ नहीं जानता तो आदमी के अंदर परमात्मा उतर जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो तो भगवान मूर्ति तुमको दिख जाता है क्या? लेकिन सीढ़ी को तो नमन है, झुके। तो टूटने पे जो तुम्हारी शुरुआत है वो पहली सीढ़ी है। उस पहली सीढ़ी को हम टूटना कहते हैं, हम श्रद्धा कहते हैं, झुकना कहते हैं। कुछ भी नाम दे दो, इन नामों में क्या रखा है? नाम तो हम पहचान के लिए बनाते हैं, सिर्फ पहचान। अंग्रेजी में कुछ और कह दिया, नहीं समझे, हिंदी में कुछ और कह दिया, उर्दू में कुछ और कह दिया, इन नामों में कुछ नहीं रखा। भाव की बात है कि झुके।